और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 4 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। बांदीपुरा, बारामूला, सुपोर, शोपियां में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। बारामूला में अब तक 2 आतंकी मार दिए गए हैं, जबकि सेना के 7 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं बांदीपुरा हमले में लश्कर आतंकियों के शामिल होने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बांदीपुरा के हाजिन में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मार जा चुके हैं, जबकि सुपोर के वारपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को घेर रखा है। शोपियां में आज सुबह से रत्नीपुरा इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। करीब 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए थे और अंदर से फायरिंग कर रहे थे। रिहायशी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां इस वक्त 4 जगहों पर एनकाउंटर चल रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि बांदीपुरा, बारामूला, सुपोर और शोपियां में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। बारामूला में अब तक 2 आतंकी मारे भी जा चुके हैं, हालांकि सेना के 7 जवान भी घायल हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस मुठभेड़ में जो सूचना थी कि 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स यहां पर मौजूद हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये सूचना प्राप्त होने के बाद जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना को इन्वॉल्व किया गया और ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब जिस घर में मिलिटेंट छुपे थे उसमें जो लोग थे वो वहाँ पर फंस गए। 6 लोगों को तो पहले वहाँ से निकाला गया, लेकिन 2 को जो पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट्स ने जो है बंधक बना लिया, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी था और साथ ही साथ एक बच्चा था। हालांकि कुछ देर बाद बुजुर्ग को वहां से निकाला गया, लेकिन उसके बाद जो बच्चा है उसका पता नहीं है अभी तक कि वो उसको निकाला गया या फिर वो वहीं पर फंसा हुआ है। लेकिन अब अगर हम इस वक्त बात करें इस मुठभेड़ की तो वहाँ उस घर को जिसमें मिलिटेंट्स छुपे थे वहाँ आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसको उड़ा दिया गया, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे मिलिटेंट्स चले गए थे। उसके बाद उन्हें फायर किया था सुरक्षा बलों पर। लेकिन इसके बाद जो है अभी भी ऑपरेशन जो है अंतिम चरण पे है और कहीं ना कहीं यहाँ दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन काफ़ी कठिन था ये ऑपरेशन, क्योंकि इसमें सिविलियंस फंसे हुए थे और बहुत कोशिश की गई कि उन्हें निकाला जाए। यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद ली गई, औकाफ कमेटी की मदद ली गई, एसडीएम को यहाँ बुलाया गया जो उससे बातचीत करे और कोशिश करे कि जो सिविलियंस वहाँ पर हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 4 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। हमारे साथ खालिद हुसैन अब जुड़ गए हैं। खालिद, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, चारों जगह अभी ऑपरेशन ऑन है। शोपियां जो रात के मध्य रात्रि में ऑपरेशन शुरू हुआ है, वहाँ 2 से 3 जो है मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं। हालांकि एक के मरने की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहाँ जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कलंतरा में कामयाबी मिली है, वहाँ 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण एनकाउंटर और जो कठिन एनकाउंटर जिसको हम कहें वो हाजिन का रहा, जहाँ मिलिटेंट्स ने 2 बंदूकों को हॉस्टेज बनाया था। एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक बच्चा जो है वो अभी मिसिंग है, 10 से 12 साल का बच्चा है। वहाँ 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, जिसमें लश्कर तैयबा का एक कमांडर अली बाई का नाम आ रहा है, जो कई सालों से वहाँ सक्रिय था, मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था और उसको मार गिराया गया है, ये खबर आ रही है। एक सफल ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है। जो सोपोर की बात करें तो वहाँ पर भी ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ एक मिलिटेंट है, हालांकि अभी कुछ देर पहले वहाँ फायरिंग थमी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल से ही ये एक बड़ा अभियान चला गया है, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जिसको हम कहें, चाहे दक्षिणी कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो, हर जगह जहाँ पर भी सूचना मिली है वहाँ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी ये कार्रवाई जारी है। शोपियां में 2 से 3 मिलिटेंट है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बिना किसी कोलैटरल डैमेज के उनको भी मार गिराया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान न हो। कलंतरा में निसंदेही 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। उनका श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। जब सोपोर में कल कॉर्डन किया गया था, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस कॉप जख्मी हुआ था, उनकी हालत भी स्थिर है। लेकिन फिलहाल 4 जगह ऑपरेशन चल रहा है और चारों जगह पर मिलिटेंट को पूरी तरह से घेर लिया गया है और 4 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं। 2 सैनिक और 2 पुलिस के कर्मचारी जो है वो घायल हुए हैं। जी।
जी खालिद, और जिस तरीके से इनमें से कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, शोपिया में जहां सुबह रत्नीपुरा इलाके में एनकाउंटर हुआ, 2 से 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए थे। रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन चलाना सुरक्षा बलों के लिए और ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल, देखिए इन इलाकों में ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, लेकिन सुरक्षा बल जो है हमेशा से एसओपीज फॉलो करते हैं। पहले उस इलाके को कॉर्डन किया जाता है और जब वो मकान जहां पर वो छुपे होते हैं या वो जगह या वो हाइड आउट जहां पर वो छुपे होते हैं उसको ज़ीरो इन किया जाता है। उसके बाद उसके आसपास के लोगों को इवोकेट किया जाता है और उसके बाद ही जो है फायरिंग शुरू होती है, उसके मिलिटेंट्स के ऊपर वार किया जाता है। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाता है पहले कि कोई जो आम नागरिक हो वो इसमें न फंसे और कोई आम नागरिक जो है वो हताहत न हो। ये एक एसओपी है जिसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। निसंदेह ही रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज रहता है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन इस चैलेंज को वो पार करते हैं। हालांकि कई जगह उनको इस चैलेंज को पूरा करते हुए खुद को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन तब भी एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है। लेकिन हाजिन में जिस तरह से संयम बरता गया, करीबन 7 घंटों तक ऑपरेशन नहीं किया गया क्योंकि वहाँ 2 होस्टेज बनाए गए थे और उसके चलते वहाँ जो स्थानीय अवकाफ कमेटी है उसकी भी मदद ली गई। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को स्पॉट पे रखा गया ताकि मिलिटेंट्स जो अंदर जिन्होंने होस्टेज बनाए थे उनको ये बताया जाए कि वो इन होस्टेज को छोड़े। लेकिन आखिरकार जब इसमें असफल रहे उस ये करने में, जब मिलिटेंट्स ने ये सब नहीं माना तो एक कैस्पर गाड़ी को पूरा मकान के अंदर लिया गया और जान जोखिम डालकर एक को वहां से रेस्क्यू किया गया, सिविलियन को। लेकिन बच्चा जो था वो वहीं फंसा रहा, वो अभी भी मिसिंग है। वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपसे लेते रहेंगे खालिद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।